वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जासिर मोहिउद्दीन भट्ट। कल के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, हम उनको कैसे निकालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा और ये आपका जो है फाइनल टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का। इसी के साथ जो है ये लेक्चर टॉपिक हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। जो हमने कल सीखा, जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में, जिससे वो की इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। क्या होगा कि अगर हम उन्हीं जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो है, यानी कि जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं जिनसे हमारी इक्वेशन जो सेटिस्फाई होती है, अगर हम उनको प्लॉट करें एक ग्राफ पे, अगर हम उनको प्लॉट करें एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि क्या होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, हम ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए एक बार और आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। हम इसी एनसीईआरटी से ही एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या चीज़ होती है। देखिए, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसके जो सॉल्यूशंस है हम बना सकते हैं कि अगर हम x का वैल्यू 0 देंगे और y का वैल्यू 3 देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह ये दूसरे सॉल्यूशंस भी इसके हैं। और ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, इसके इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि इसमें जो हम सॉल्यूशंस जो है हम बना बहुत बना सकते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को जो हमारे पास मिले एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, ग्राफ पे हम इस तरह इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पर हम स्केल बना देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर भी इस तरह हम स्केल बना सकते हैं 2 3 4 5 और 6। देखिए, x की वैल्यू हमें ज़ीरो लेनी है। यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो है और जो y की वैल्यू है वो 3 है। तभी जो हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास एक पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है इस लीनियर इक्वेशन का कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है वो भी 2 है। देखिए, हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे। हम यहाँ से जो है एक डॉटेड लाइन लेंगे और इस 2 से भी हम डॉटेड लाइन लेंगे और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा पॉइंट मिला। और तीसरा क्या है, x की वैल्यू जो है वो 4 है और जो y की वैल्यू है 1 है। तो हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर देते हैं यहाँ तक और 4 से हम एक डॉट लाइन प्लॉट करते हैं और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगे। यही हमारा एक पॉइंट मिला। 6 डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जो है लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, अगर हम 6 की भी लेंगे, x की वैल्यू जो है 6 है, यहाँ पर एक हम लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं और y की वैल्यू जो है वो 0 है। ये इंटरसेक्ट यहाँ पर ये होगा तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। देखिए, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे बाय स्ट्रेट मेथड, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो लाइन है वो मिली। इसको मैं यहाँ पर रीड्रा करता हूँ। जो ये लाइन हमें मिली, जो ये लाइन हमें इन एक्सिस के दरमियान जो मिली, यही है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइन है जो हमें मिलती है जब हम इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। वही जो है लीनियर इक्वेशन की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। देखिए, इस लाइन से आपको जो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहली चीज़ जो है, हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो सब इस लाइन पे लाई कर रहे थे जो इसके सोल्यूशन है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, यानी कि इसके इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशंस है। जो भी पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा वो डेफिनेटली इस लाइन पे ही लाई करेगा। अगर आपको कोई लाइन दी गई है और यहाँ पे आपको ऐसी कुछ लाइन दी गई है और आपको बताना है कि जो पॉइंट ये है ये इस पे लाई करता है, क्या ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, जो
ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, ये इस इक्वेशन का ही सोल्यूशन है। और दूसरी बात जो है कि ये एक पॉइंट जो है हमारे पास, ये इस पे लाई नहीं, अगर इस पे लाई नहीं करता है तो डेफिनेटली ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। और तीसरी बात ये है कि इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द इन्फिनिटी, और जो भी पॉइंट्स इसको यहाँ से आएंगे या यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे, कहीं पर भी इस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, यानी कि इन्फिनिटली मनी सोल्यूशंस है इस लाइन के, इस इक्वेशन के। सॉरी, हमने अभी तक क्या समझा कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं उसके इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर इसका रिवर्स क्या है कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है, जैसे कि टू जो है ये किसी लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, क्या आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट से जो लाइनें पास होगी, कितनी लाइनें पास हो सकती है इस पॉइंट से भी इन्फिनिटली मनी लाइनें पास हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है वो इन्फिनिटली मनी होते हैं, और अगर कोई पॉइंट हम स्पेस प्लेन पे लेंगे वहाँ से हम इन्फिनिटली मनी लाइन्स को पास कर सकते हैं। ये आपके, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि x + 2y = 6 था, इसको हम इस क्वाड्रेटिक, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए, जब आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया ग्राफ पे तो आपको क्या मिली? क्या आपको कर्व्ड लाइन मिली? क्या आपको ऐसा कुछ मिला? नहीं सर, हमें जो मिला ये स्ट्रेट लाइन ही मिली। तो अगर हम बोल सकते हैं कि x + 2y = 6, ये इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, न्यूमेरिकल शक्ल है। अगर आपको जियोमेट्रिकली बताना होगा कि इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, तो आप बताओगे कि सर जियोमेट्रिकली जो लीनियर इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर हम, तो ax + by + c जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो ये है स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम बोलते हैं, ये है एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से ये अगर हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ax + by + c, यानी कि जो इसके सॉल्यूशंस को अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। हम एग्जाम्पल 5 लेंगे। ये हमें क्या कहता है कि गिवन द पॉइंट 1 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मनी सच इक्वेशंस आर देयर। देखिए, ये पॉइंट जो है ये प्लेन में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है हम उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं। जो पहला वाला हमारा नंबर होता है x की वैल्यू होती है, दूसरा हमारा होता है ये y होता है। जो x की वैल्यू होती है ये हमें बता देता है कि x एक्सिस y एक्सिस से कितना दूर है, और जो y की वैल्यू रहती है ये हमें ग्राफ पे, जो प्लेन पे हमें बता देता है कि ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर ये 2 यूनिट्स की दूरी पर है। अभी हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है स्पेस में, जो कि x एक्सिस से 1 यूनिट की दूरी पर है और y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है। माने कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? यहाँ से हम इसको पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। अब बता हमें ये पूछ रहा है कि कितनी इक्वेशंस वहाँ पे हो सकती है। देखिए, आप कॉमन सेंस से ही देख सकते हो कि इस पॉइंट से हम इन्फिनिटली मनी लाइन इसको ड्रा कर सकते हैं। जब हम इन्फिनिटली मनी स्ट्रेट लाइन इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन जो है लाइन हमारे पास होती है वो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। जब, तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम वहाँ इससे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन इसको ड्रा कर सकते हैं, इसका मतलब रिवर्स में ये हो गया कि इसकी बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस बन सकती है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है वो ही होती है इक्वेशन ऑफ द लीनियर, वही होती है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल 5 हो गया। अब हम एग्जांपल 6 बोलते हैं। ये क्या हमें बता रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ x + y = 7। हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं, आप एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कीजिए 0 के साथ, दूसरे का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू 7 हो गया,
ये आपका एक पॉइंट मिल गया, ये आपका एक सोल्यूशन है। अब दूसरा जो है, हम y को सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 के साथ और x की वैल्यू जो है हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू जो है वो हमें 7 मिलेगी। तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर हम 7 लेंगे और यहाँ पर भी 7 लेंगे। जब हम x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या है, 7 है, एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा है, अब y की वैल्यू जो है 0 है और अब x की वैल्यू क्या है, 7 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमें स्ट्रेट लाइन मिली, यही इस इक्वेशन की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल 7 आप खुद ही देख लोगे, हम जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है हमें, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन बिलो सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज़ एंड फ्रॉम द चॉइसेस बिलो। देखिए आपके पास जो है ये वाला ग्राफ है, आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सी वो इक्वेशन है जिसे ये रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले आप ग्राफ को देखोगे, ग्राफ को कैसे पढ़ोगे आप एक टेबल बनाओगे। देखिए जब x की, देखिए ग्राफ से आप क्या देख पा रहे हो कि जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हम ये x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे जो हमारा x है -1 है और जो y की वैल्यू है उस वक्त -2 है। आप इस जो सोल्यूशन है आप इन तमाम सारे इक्वेशंस में इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और अब फिर देखिए जो ये x और y की जो वैल्यूज़ है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए भाई इंस्पेक्शन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो सेकंड वाला पार्ट है यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं और x की वैल्यू भी 0 जब होती है तो टोटल इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। और दूसरा जब हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, सॉरी जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू 1 लेते हैं या और y की वैल्यू जो है वो 2 लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो कौन सी इक्वेशन है जिसे ये ग्राफ जो है आपका रिप्रेजेंट करता है, तो बाय इंस्पेक्शन में कह सकता हूँ कि ये इस इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। और पार्ट बी और पार्ट सी आप देख लीजिएगा, इसके सोल्यूशन भी शायद प्रोवाइड किए हैं इसने। हाँ यहाँ पे इसके सोल्यूशन है वो आप देख लीजिए, यहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें हमने ग्राफ ही डालना है। सबसे पहले मैं इसका जो है पहला वाला पार्ट लूँगा, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप इसका ग्राफ कैसे डालोगे, सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन उसको देखोगे क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए निकालने का इस सिंपल तरीका क्या है कि आप एक वेरिएबल को 0 कर दीजिए और दूसरे का वैल्यू निकाल दीजिए। जब हम x का वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाती है, और जब हम y की वैल्यू 0 करते हैं और x की वैल्यू जो है 4 आ जाती है। क्लियर है इतना तक। देखिए 2 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन डालने के लिए काफ़ी रहते हैं। अगर हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेंगे तो आप आराम से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं और इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास ये x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई। x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेनी है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है। और जब हम y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू हमें 0 मिलती है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, इनको आप ज्वाइन कीजिए, आपको ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया। बाकी 2 पार्ट जो है 3 पार्ट आप देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आए, मैं आपको ये, अगर कोई कन्फ्यूजन रहा इनमें तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14 how many more such lines are there and why। देखिए ये क्वेश्चन जो ये रिपीट है जो हमने पिछले एग्जांपल में किया है। यहाँ से हमें 2 लाइनें जो है, कौन सी 2 लाइनें है जो है जो यहाँ से पास हो जाती है, किस वाले पॉइंट से, 2 और 14 से। 2 और 14 का मतलब क्या होगा, x 2 यूनिट्स है और y जो है आपका 14 यूनिट्स है। हमें इक्वेशन इसकी बतानी है। ये पहले हम इसका जो है ग्राफ डालते हैं, बस सॉरी ग्राफ नहीं डाला है हमें, बस इसकी इक्वेशन ही बतानी है। देखिए हम इसकी इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन है 2 और 14 है।
हमें अब x और y ऐसा लेना है कि जो हम इसमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे कि x को हम लेंगे, हम x ऐसे ही लेंगे अभी, और y इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि जो y है वो ट्वाइस x है, वो जो y है वो ट्वाइस x है। हम इसको इस तरह इक्वेशन बना सकते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई। देखिए अगर हम इसको सोल्यूशन जो है इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर x की वैल्यू 7 लेंगे तो y की वैल्यू क्या है, 14 है। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, 2x इज इक्वल टू वाई, क्या ये हमारी इक्वेशन सब सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। और जो दूसरी इक्वेशन है जो है, हम इसमें ऐसा बना सकते हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। देखिए अब आप इसमें जो है इसके जो सोल्यूशन है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। 3 2 ज़रा आएगा 6 माइनस वाई की वैल्यू जो है, सॉरी मुझे असल में यहाँ से y ही लेना था, क्योंकि y की वैल्यू फाइनल में हमें लेनी है। हमें क्या लिखना है, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। ये क्या आएगा, हम x की वैल्यू जो है अब हम देख लेते हैं कि जो इस पॉइंट जो है हमारे पास ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। देखिए 3 हम अगर हम लेंगे अब, और अगर हम 7 लेंगे, और जो y जो है ये इस x का ट्वाइस है, तो हमें y जो है 14 लेंगे। क्या ये इसके बराबर आएगा, 3 7 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड 2 इक्वेशंस आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहली जो इक्वेशन है हमारे पास ये आएगी एक लाइन की इक्वेशन, और दूसरी जो है हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये दोनों इक्वेशनों में जब आप x और y की जो गिवन वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ a point 3 और 4 lies in a graph of the equation 3x is equal to x plus 7 find the value of a। देखिए आपको यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है a की वैल्यू जो है निकालनी है। आप कंसेप्ट से ही आप इसको निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले जो एक गिवन इक्वेशन है हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब बता रहा है कि जो ये पॉइंट है इसकी इक्वेशन पे, जो इस ग्राफ की जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है उस पे लाई करता है। जब वो इस पे लाई करता है इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इस x और y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में डाल देंगे। क्या है हमारे पास, x कितनी दी गई है 3, माइनस y की वैल्यू क्या है 4 है। ये 3a हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू 3 4 12। तो 3a जो है हमारे पास आएगा 5 आएगा, 7 नहीं 19 आएगा, क्योंकि ये इक्वलिटी के साइन के ऊपर आएगा, ये 19 आएगा। और जो a की वैल्यू है हमारे पास 19/3 आएगी। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी fare in the city is as follows. For the first kilometer the fare is 8, and for the subsequent distance it is 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for the information in right graph। देखिए क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो पहला वाला किलोमीटर जो कोई टैक्सी फेयर है उसकी 8 रुपीज़ चार्ज है, और जो फिर 8 रुपये के बाद जो है हमारे पास पर किलोमीटर हमें 5 रुपीज़ देनी पड़ती है पर किलोमीटर। हमें इसकी लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है और इसी के साथ इसका ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट कर देना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए 2 वेरिएबल होने चाहिए, और ये वहाँ से ही बता रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड आप x लीजिए और जो टोटल फेयर है आप y ले लीजिए। देखिए हम मान के चलते हैं, लेट द जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इन्होंने x किलोमीटर कर दी, और जो टोटल फेयर इनको पड़ा, टोटल फेयर जो है आपका y है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है कि
8 किलोमीटर पहले वाले 8 रुपीज़ जो है पहले वाले किलोमीटर पे आपको चार्ज पड़ेंगे, और फिर 8 किलोमीटर के बाद पहले किलोमीटर के बाद आपको पर किलोमीटर जो है वो 5 रुपीज़ देने पड़ेंगी। हम इसको एक इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, क्योंकि पहले जो हमने लिखा है कि एक्स जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है। सबसे पहले हम इस टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर जो है वो माइनस करेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और फिर इसमें ऐड करेंगे जो पहले वाले फेयर है, पहला वाला किलोमीटर है उसकी कितनी फेयर है, 8 रुपीज़ है। ये हमारा आ गया किसके बराबर आएगी, ये हमारे टोटल किराया जो हमें देना पड़ा। देखिए 5 रुपये पर किलोमीटर है आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर। जब 5 रुपये हमें पर किलोमीटर पड़ेंगे आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ से हमने एक्स जो है टोटल डिस्टेंस ली है, तो टोटल डिस्टेंस में से -1 करके जो हमें किराया देना पड़ेगा वो हमें 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, और जो 8 रुपये जो है वो पहले वाले किलोमीटर के लिए थे। तो इससे जो हमारा जो है ये टोटल फेयर हम निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप जो है लीनियर इक्वेशन जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इसमें आएगा 5x - 5 + 8 = y। तो इसमें आएगा 5x - y = 8। तो क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें देखना है इसके सॉल्यूशंस जो है वो क्या रहेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ डालेंगे और यहाँ से एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज़ अलग से लेंगे। पहले हम एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू जो है -8 आएगी। अब जो है हम वाई की वैल्यू 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू हमने 0 रख दी तो एक्स की वैल्यू आएगी 8 और 5, लेकिन आएगी पॉजिटिव। अब हम इस वाले पॉइंट को इस पे प्लॉट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ से जो है माइनस में -8 आएगी। और अब जब हम y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8 और 5। सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमारी मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। यहाँ पे 5x 8 में से 5 गए, वहाँ 3 बचे = y। जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो हमारी आएगी 5x + 3 = y। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x - y = 3। अब जो है हम इसकी सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। हम यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू लेंगे। देखिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो है x का वैल्यू 0 कर दीजिए, जो y की वैल्यू है -3 है आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -y, यहाँ पे 3, और y की वैल्यू जो है -3 आएगी। तो दूसरा जो है y की वैल्यू जो है आप 0 कर दीजिए, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो x कितना है, x जो है हमारे पास बचेगा 5, यहाँ पे 0 = 3। जो x है हमारे पास वो 3 और 5 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम इसको ग्राफ पे देखते हैं कैसा हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स जो मिलेंगे, x की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 लेनी है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे -3 आई। और अब x की वैल्यू जब हम y की वैल्यू जब हम 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू जो है 3/5 आएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा जो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें कोई एक पॉइंट मिलेगा 3 और का 5, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मिला। तो जो है हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ मिल गया। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी अगर डिस्क्रिपेंसी है तो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए मुझे लगता है यहाँ तक हमने ठीक किया है, और ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम द चॉइसेस बिलो चूज बिलो द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन बिलो। देखिए आपको जो है ये
ग्राफ मिला है, ग्राफ दिया गया है यहाँ से नीचे, और आपको ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है इन दिए गए ऑप्शंस में। कैसे पहचानोगे आप? सबसे पहले आप देखोगे कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ की जो इस ग्राफ को जो रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा जो ग्राफ है, ये क्या हमें बता रहा है। ग्राफ बता रहा है कि हमारे पास जब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू तो अब हम 0 ही लेते हैं क्योंकि दोनों ऑरिजिन पे है, और x की वैल्यू 1 है, तो उस टाइम y की वैल्यू जो है -1 है। और दूसरा पॉइंट जो है x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है, तो उस टाइम x की वैल्यू -1 है। देखिए आप बाय इंस्पेक्शन जो है, आप मुझे बताइए कि कौन सी वे इक्वेशन इसमें है जो इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला वाला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, अगर हम क्या ये इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करता है, जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 होती है, तो पहला वाला जो सोल्यूशन है ये इसको सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या y की वैल्यू -1 आती है? नहीं, ये इक्वेशन क्या, y इक्वल टू x। आप x की वैल्यू 1 लीजिए तो y की वैल्यू क्या -1 है? y की वैल्यू क्या लेनी है हमें? -1, तभी ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। पहला वाला ऑप्शन गलत। अब दूसरे में देखते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 0, 0 तो 0 सब्स्टिट्यूट करेगा, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब हम इसका दूसरा सोल्यूशन देखते हैं क्या इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है। हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू -1 लेते हैं, क्या ये 0 के बराबर है? जी हाँ, 0 के बराबर है। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और ये वाला ग्राफ जो है इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वाला ग्राफ जो है आपके लिए होमवर्क है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आई होप इसमें, और जी हाँ, और एक 6 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। If the work done by the body on the application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body expressed in the form of equation, two variables and draw the graph with the same by taking the constant as 4 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units. देखिए क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। आप जो दिए गई इन्फॉर्मेशन है, आप इसको एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कीजिए 2 वेरिएबल्स में, फिर आप जो है उसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कीजिए, और जो अगर आपका कोई कांस्टेंट आएगा आप उसे 5 यूनिट्स दीजिए, और फिर ग्राफ से ही आप हमें बता दीजिए कि जब वर्क डन क्या होगी अगर बॉडी ने ट्रैवल किया है 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। ये सबसे आसान है। हम क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या हमें मिलती है। ये हमारा बोलता है कि जो फोर्स है आपका, जो वर्क डन है आपका, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये जो वर्क डन है ये प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रैवलड। देखिए जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको इक्वलिटी साइन में बनाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट लगाना ज़रूरी रहता है, चाहे हम इसको के कांस्टेंट लिख लेते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। मान लीजिए हम डब्ल्यू को एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और के को ऐसे लिखेंगे, और डिस्टेंस को हम वाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके सॉल्यूशंस देखने हैं, क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन। देखिए अगर हम x 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। एक सॉल्यूशन ये हो गया, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो ये बोल रहा है ये k है, कांस्टेंट है। k कांस्टेंट इन्होंने दिया है 5, हम इसको 5 इस फार्मूला में लिख लेते हैं। तो जब हम x और y को 0, x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की वैल्यू है 0 ही आएगी, क्योंकि नथिंग 0 डिवाइड बाई नथिंग इक्वल टू 0। 5 जो है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा और आपको 0 ही मिलेगा। तो पहला वाला पॉइंट जो है आपको यहाँ पे मिला, यहाँ से x एक्सिस है, यहाँ से y एक्सिस है। अब दूसरा क्या होगा, मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू जो है 1 कर देंगे, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और 5, यही आएगी। अगर हम x की वैल्यू जो है 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? जो ये 5 है, ये कांस्टेंट के बदले क्वेश्चन में दिया है,
तो y की वैल्यू जो है 1 आएगी। तो हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। पहला पॉइंट जो हमारा ये था। अब दूसरा, हमने x को 1 लिया है, x को हमने 1 लिया है और y जो हमारा बना है वो 1/5 है। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे आया, इनको हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि हमें 0 से नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने बता दिया है कि जो कांस्टेंट है हम 5 लेंगे, क्योंकि x जो है ये 5 टाइम्स 1 y है। अगर हम y की वैल्यू 1 रख देंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 1/5 आए, सॉरी 1 जो अब जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू जो है 1/5 आती है। हमें थोड़ा सा कुछ फासला x एक्सिस से लेना है, क्योंकि ये हमें इस इक्वेशन में बता देता है, क्योंकि जो x की वैल्यू जो है वो y का कुछ कांस्टेंट का मल्टीपल है। इसका मतलब हमें जो x एक्सिस से जो है थोड़ा डिस्टेंस पे ही ग्राफ जो है स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है हम 0 से भी स्टार्ट कर देंगे अगर ये कांस्टेंट हमारा 0 रहता। नहीं जी, हमें 5 यूनिट से ही ग्राफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया है। अब हम दूसरा जो सोल्यूशन है इसका, दूसरा हमारा सोल्यूशन है, हमने इसका x का वैल्यू हमने 5 लिया था, तो y का वैल्यू जो हमें 5 मिला था, हम इसको एक्सटेंड करेंगे और ये जो आपका जो है आपका ग्राफ निकल गया। ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब हमें ये बताना है कि वर्क डन क्या होगी जब इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 यूनिट्स। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है इसकी, x इज इक्वल टू 5y। जब इसकी डिस्टेंस जो है हमें y से रिप्रेजेंट करते हैं y और x जो है इसकी वर्क डन निकाल रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इसने 2 यूनिट्स ट्रैवल किए तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 जूल इसने वर्क किया है। जब इन्होंने डिस्टेंस कोई कवर ही नहीं किया है, यानी कि y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, 0 जूल है। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी है। यहाँ से आपको जो है इक्वेशन वहाँ से ही बना के दी है, आपको बस इसके जो है सोल्यूशन निकालने हैं और ग्राफ प्लॉट करना है और फिर ग्राफ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल देनी है। देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे अगर जो क्वेश्चन जो है वो इसी एक्सरसाइज से ही पूछा जाएगा, या इसी एक्सरसाइज के जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ही पूछे जाएंगे। इसी के साथ जो है आज का जो ये लेक्चर है ख़त्म होता है। इसी के साथ हमने जो है एक चैप्टर इस VLW के सिलेबस का जो है ख़त्म कर दिया है, जो कि था हमारा पास ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसके मैं चाहता तो डायरेक्ट ही इस एक्सरसाइज पे आपके आ सकता था, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ और बेसिक पढ़ना था, बेसिक फाउंडेशन क्लियर करनी थी, वो पिछले लेक्चर्स में मैंने कर दी है। और इस तरह आज हमारा जो ये लेक्चर है ख़त्म होता है और इसी के साथ आज का हमारा जो ये एक चैप्टर है ख़त्म ही होता है। आप जितना चाहिए उतने क्वेश्चन इससे बना लीजिए, NCERT से बना लीजिए, और फिर जो MCQs मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, या आप इंटरनेट वगैरह से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी सॉल्व कीजिए। आप मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये मेरे वीडियोज़ के लेक्चर है जो आप देखने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको NCERT जो है खुद से पढ़नी है। ये वीडियोस आपको तभी बेनिफिट करेंगे जब आप खुद से NCERT जो है पढ़ोगे, क्योंकि आपको समझने में NCERT बहुत आसान हो जाएगी। आई होप ये वीडियो जो है, ये लेक्चर सीरीज़ जो है इस चैप्टर की आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे जाके और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स जो है बना सकूं। मैं आपके लिए, आपकी एडवाइस जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे जो नया ही हूँ। मेरा मकसद जो है, जो मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन के दौरान, जी हाँ, किसी JK SSB के और एग्ज़ाम्स के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस जो है वो हासिल किया है, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँ। और क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे, अगर कोई ख़ामी रही है लेक्चर में, या पढ़ाने में कोई कसर है, या पढ़ाने में कोई ना तजुर्बाकारी है, अनएक्सपीरियंस है, तो आप मुझे बताइए कि लेक्चर कैसे और बेहतर हो सकता है और मैं आपको और अच्छे से कैसे पढ़ा सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।